हाँ जी, तो क्वेश्चन है हु मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो आंसर है अर्नस्ट मेयर। और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज जीते थे जिनके नाम आपको याद नहीं रखने। हाँ, तो इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो क्या इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, मास एंड नंबर। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। यहाँ पे inclusive लिख के पूछ सकता है, exclusive होता है हायर में और inclusive होता है लोअर में। और invariably and implicitly we refer to sexual reproduction, क्योंकि अपने को पता है sexual reproduction में ही variability आ सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है in lower organisms like yeast and hydra we observe budding, in planaria we observe regeneration, in fungi and filamentous algae and protonema of moss we observe fragmentation। और ये बात मैंने आपको बता दी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ, क्योंकि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स की होता है और वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक है अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शंस है, म्यूल, स्टीराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। स्टीराइल और इनफर्टाइल में डिफरेंस है, स्टीराइल जो है वो जन्म से ही इनफर्टाइल है और इनफर्टाइल का मतलब है शुरू में जो ह्यूमन कपल थे वो फर्टाइल थे, बाद में इनफर्टाइल हुए हैं। और द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living and nor non-living, but isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। ये important है। Hence cellular organization of body is the defining feature of life forms। Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders and both plant and animals। Consciousness therefore become the defining property of living organisms, क्योंकि इसके अंदर भी एक्सेप्शन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, इसकी प्रॉपर्टीज इसके सेल्स में नहीं होती बल्कि इसके सेल्स की इंटरेक्शंस की वजह से टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनल की जो होती है वो भी मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होती, वो उनकी इंटरेक्शन की वजह से होती है। हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, बट टू वेरिंग डिग्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर पे आ गए अपने। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी चीज़ को नाम देना। ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन। हाँ, तो नोमेनक्लेचर और इनके लिए स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स के लिए अपने पास जो scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature ICBN, फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। दो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर दो ही चीज़ होती है, जेनिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, और ये गिवन है बाय है कार्लस लिनियस। तो इसके 4 रूल्स है, 4 नहीं 5 है। पहला रूल है, ये जो नेम्स होते हैं वो लैटिन से लिए जाते हैं, लैटिन एक लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको ग्रीक लिख के दे सकता है और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, और जिसमें जीनस जो कि फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा का, जीनस का नेम होगा उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और स्पीसीज का होगा इंडिका, जो स्पीसीज है वो जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा, और दोनों को अपने हैंड होंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, सेपरेटली अंडरलाइन। और दिया पहला नेम जो होता है जीनस होता है, फिर स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और अगर अपने साइंटिस्ट का नेम भी उसके अंदर जोड़ना चाहते हैं तो फिर एब्रीवेटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि लिनियस ने दिया तो मैंगीफेरा इंडिका लिन लिख देंगे। हाँ, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इसको चेंज कर सकता है। हाँ, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज, मतलब टेक्सा कैटेगरीज को इंडिकेट करती है। तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनोमी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological informations of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। ये 4-5 चीज़ें बेसिस फॉर्म करती है मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़ की, पर जो प्राइम सोर्स है टेक्सोनोमिक स्टडीज़ का वो है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। ये चीज़ याद रखनी है, टेक्सोनोमिक स्टडीज़ की 2 चीज़ें हैं, बेसिस है और प्राइम सोर्स है। हाँ जी, तो
ये आपको ऑर्डर याद रखना है। कैरेक्टराइजेशन, फिर करते हैं आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, CICN। और जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस थी वो अपने बेस्ड थी यूजेस पे, अपने जिस हिसाब से यूज़ करते थे चीज़ों को उसी पे क्लासिफिकेशंस होती थी। उसके बाद में लिनियस ने सिस्टमा नेचरे उसकी बुक लिखी, और जिसके अंदर उसने सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे इसने एक नई चीज़ जो है ऐड की, किसके अंदर, नोमेनक्लेचर के अंदर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, साइंस सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ये हायरार्ची और कैटेगरी आपको याद रखना है। कैटेगरी तो एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और सारी कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हाँ, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और वो ही रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और वो उसी को टैक्सोन कहा जाता है। तो रैंक, टैक्सोन और कैटेगरी एक ही चीज़ है। हाँ जी, स्पीसीज। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। यहाँ पे नोट हटा सकता है, इसको ध्यान रखना है, नोट मेयरली की जगह मेयरली का मतलब है प्योरली, तो नोट को ध्यान में रखना है आपको। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज कॉल्ड एज स्पीसीज, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मैंगीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबेरोसम है, पोटैटो को कहते हैं, और पेंथेरा लियो है जो लाइन को कहते हैं। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ये बात आपको याद रखनी है। पेंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, इसके अंदर जीनस पेंथेरा के अंदर भी स्पीसीज और है, टिग्रिस भी है, अपने यहाँ पे लियो पढ़ रहे थे पहले, ये टिग्रिस है, और सोलेनम इंक्लूड्स निग्रम एंड मिलोंजिना, जिसको ब्रिंजल कहते हैं अपने, तो ये बता दिया। जीनस के अंदर क्या है, आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यहाँ पे इसके एग्जांपल है, लायन, पेंथेरा लियो, लियोपार्ड, पेंथेरा पार्डस, टाइगर, पेंथेरा टिग्रिस, ये 3 एग्जांपल है। फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे अपने ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कहाँ पे, किंगडम की तरफ जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plants. ये इंपॉर्टेंट था। ऑर्डर के अंदर अपने फैमिलीज की तरह नहीं करते, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स वैसे नहीं लेते, इसके अंदर अपने एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। वहाँ पे अपने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर लेते थे, यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर लेते हैं। और ऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ऑर्डर्स जो है फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। जो ऑर्डर है अपने पास कार्निवोरा है, कार्निवोरा के अंदर फेलिडे और कैनिडे 2 फैमिली है। और पोलीमोनियल्स जो अपना ऑर्डर है उसके अंदर 2 फैमिली है, कॉन्वोल्वुलेसिए एंड सोलेनेसिए। यहाँ पे अपने पास फैमिली है, फैमिली के अंदर सोलेनेसी के अंदर जीनस सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा आते हैं, और फेलिडे के अंदर पेंथेरा और फेलिस आते हैं। फेलिडे अलग फैमिली है और कैनिडे अलग फैमिली है। क्लास अपने मैमेलिया है, मैमेलिया के अंदर प्रीमेटा और कार्निवोरा आते हैं। रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स, फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस, बेस्ड ऑन सम फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, बेस्ड ऑन सम कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। हाँ, तो ऊपर जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर है जो, तो जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं और कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। डिफिकल्टी टू फाइंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैग्सा। ये आपको पूरा नाम याद रखना है, ये ट्रिक्स है मेरी जो बनाई हुई, आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। हाँ, इसके बाद में आपको याद रखना है टैक्सोनॉमिकल एड्स यूजफुल इन नोइंग बायो रिसोर्सेज। ये नोइंग इन बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ, और ये मैंने आपको बता ही दिया। एक्चुअल स्पेसिमन होता है, कलेक्शन जो होता है एक्चुअल स्पेसिमन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यही एसेंशियल और प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का। हर्बेरियम के अंदर अपने प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व और कंजर्व में फ़र्क है। कंजर्व लिविंग थिंग्स को किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट्स को किया जाता है, यहाँ पे आपको फंसा सकता है। और हर्बेरियम जो है वो प्रिजर्व करता है, यानी डेड थिंग्स को प्रिजर्व करता है। उनको ड्राई किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है।
हर्बेरियम जो है उसको क्विक रेफरल सिस्टम भी कह सकते हैं, और इनको जो स्टोर करते हैं अपने, तो इन पे एक लेबल लगा होता है और उस लेबल पे लिखा होता है डेट, प्लेस, नेम, और जो फैमिली होती है उसका, और जो कलेक्टर्स नेम होता है उसका। डीपी नेम फेक, ये ट्रिक है। और इनको बचाने के लिए इन पे 0.1 HgCl2 भी डाला जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स आर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स है, एनिमल नहीं है। ये इसमें लिखा हुआ है ग्रोन फॉर आइडेंटिकल पर्पसेस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड विद बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। अपने जो एग्जांपल है क्यू इंग्लैंड, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती है, वैसे मैंने NL से याद किया इसको। हाँ, म्यूजियम के अंदर अपने प्रिजर्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने बोथ प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं। इसके अंदर फॉर्मेलिन डाला जाता है 45% ऑफ फॉर्मेल्डेहाइड, जिससे ये प्रिजर्व रह सके। कंजर्व नहीं करना है, प्रिजर्व करना है इसमें। तो इनको जो प्लांट और एनिमल है इनको ड्राई स्पेसिमन के तौर पर प्रिजर्व किया जाता है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, फिर किल किए जाते हैं, फिर पिन किए जाते हैं बॉक्स के अंदर। लार्जर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बर्ड और मैमल्स, यूजली स्टफ्ड और प्रिजर्व, उनको पैकेज किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। जूलॉजिकल आपको पता ही है। और की is the another taxonomical aid used for identification. It is used for identification, और it was used for quick referral system in taxonomic studies, herbarium। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कीज जो होती है वो बेस्ड होती है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जनरली इन पेयर एंड कॉल्ड एज कपलेट। पेयर में होते हैं, कपलेट कहलाते हैं। क्या करें, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सी से सी, और जो इनके स्टेटमेंट होते हैं उनको अपने लेड कहते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लेड। स्टेटमेंट लेड कहते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कपलेट कहते हैं। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic categories such as family, genus, species. Keys are generally analytical in nature. ये important है, keys are generally analytical in nature। अब ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से देखना है अपने को। हाँ, फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ और कैटलॉग्स। पहले तो ये ऑर्डर याद करना है आपको। फिर इसके अंदर क्या है, फ्लोरा के अंदर क्या है, हनी बनी से याद किया है। फ्लोरा के अंदर हैबिटेट बताते हैं अपने को, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन ए एरिया। और मैनुअल के अंदर अपने को बताता है नेम ऑफ स्पीसीज इन ए एरिया। और मोनोग्राफ के अंदर अपने को क्या बताते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सा। और जो कैटलॉग्स होती है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है। बस इसके अंदर यही था, पर ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, तभी ये हनी बनी चलेगा, नहीं तो हनी बनी नहीं चलेगा। फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडेक्स, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन एरिया। मैनुअल इन्फो ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन एरिया। मोनोग्राफ इन्फो ऑफ वन टेक्सोन। और कैटलॉग्स जो होते हैं वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। और ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज होती है। बस ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी।